Good morning, students. Today we are going to start the Thief's story that is written by Ruskin Bond. We will start the summary, and after this video, I will provide you the important questions, board based questions for your exam. So, first of all, about the author. The renowned writer Ruskin Bond, in this story, the thief's story, tells us how the life of a 15-year-old thief is transformed. मतलब एक 15 साल का लड़का है जो कि थीफ है और उसका लाइफ कैसे ट्रांसफॉर्म हो जाता है. He comes in contact with a kind-hearted and generous freelance writer अनिल. अनिल के कांटेक्ट में जब वो आता है तो इसका ये चोरी करने वाला जो फीलिंग्स होता है वो सारा ख़त्म हो जाता है और ये भी एक काइंड हार्टेड पर्सन बन जाता है. द थीव्स मोटिव in seeking employment as a servant in Anil's house is just to rob him. थीफ का जो मोटिव होता है कि उसके घर में हम सर्वेंट की तरह काम करेंगे, तो ये सिर्फ एक बहाना होता है. इसका मेन मकसद क्या होता है? तो उसको रॉब करना होता है. अनिल स्टार्ट्स टीचिंग द thief how to read and write. अनिल उसको पढ़ना और लिखना सिखाता है. अनिल इज़ नॉट एबल टू पे हिम द सैलरी, और अनिल उसको पे भी नहीं कर सकता है. बट लुक्स आफ्टर हिम वेल, लेकिन उसका केयर वो बहुत अच्छे से करता है. द थीफ फाइंड्स अनिल मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन ही हैड एवर मेट. अब थीफ को ऐसा फील होता है कि अनिल जो है सबसे ज़्यादा ट्रस्टिंग पर्सन है. आज तक हमने ऐसे पर्सन से नहीं मिला है. ही स्टील्स अनिल्स मनी बट कम्स बैक टू हिम थिंकिंग दैट एज एन एजुकेटेड मैन his life would be much worth while than a petty thief. अब थीफ को खुद ही रियलाइज़ हो जाता है कि अगर हम एजुकेटेड हो जाएंगे तो खुद ही रिच बन जाएंगे, हमको पैसे की कमी होगी ही नहीं. इसीलिए चोरी करने से अच्छा है कि थोड़ा हम पढ़ लिख लें. तो इसलिए वो वापस दे देता है फिर जो चुराया रहता है. चलिए हम लोग समरी पढ़ते हैं. अनिल was a freelance writer and he was about 25 years old, tall and thin. A 15-year-old thief approached him when Anil was watching a wrestling match. जब अनिल जो है रेसलिंग मैच देख रहा था तब ये थीफ उसके पास आया. He told him that he wanted to work for him, और वो बता रहा है कि मैं उसके लिए काम करना चाहता हूँ. When Anil told him that he could not pay, the thief asked if he could feed him. अब अनिल जब उसको कहा कि मैं तुमको पे नहीं कर सकता हूँ, तो थीफ क्या उसको कह रहा है फिर? थीफ उसको कह रहा है कि क्या तुम मुझे खिला सकते हो, ऐसा पूछा वो. बट ही कुक्ड द फूड सो बैडली दैट अनिल हैड टू गिव इट अवे टू a stray dog. गली में जो डॉग्स वगैरह थे उसको दे दिया था, उसने खाया भी नहीं था. अनिल asked him to go away, but on the repeated request of the thief,
अनिल लेट हिम लीव इन हिज रूम। रिपीटेड रिक्वेस्ट किया, इसलिए उसको अपने ही साथ रखा घर में। अनिल स्टार्टेड टीचिंग हिम। अब उसको अनिल जो है पढ़ाना शुरू कर दिया। एंड हाउ टू राइट हिज नेम, हाउ टू कुक एंड हाउ टू राइट हिज नेम, दोनों ही बातें सिखाने लगा। खाना कैसे बनाना है और उसको अपना नाम कैसे लिखना है ये। द थीफ हैड टोल्ड हिज नेम एज हरी सिंह। थीफ उसको अपना नाम बताया, हरी सिंह। दो इट वॉज नॉट अ रियल नेम, जबकि वो उसका रियल नेम नहीं था। हम लोग स्टोरी में पढ़े थे, हर मंथ वो अपना नेम चेंज कर लेता है। तो क्यों चेंज करता है? क्योंकि वो पकड़ा ना जाए इसलिए। अनिल टोल्ड हरी सिंह दैट वेरी सून ही वुड बी एबल टू राइट फुल सेंटेंस। अब अनिल हरी सिंह को बता रहा है, हरी सिंह उसका नॉट रियल नेम, हरी सिंह को बता रहा है कि कुछ ही दिनों में तुम पूरा सेंटेंस लिखने लगोगे। द थीफ वॉज ग्रेटफुल टू अनिल बिकॉज he knew that if he was able to write like an educated person, he could achieve much more in life. अब ये थीफ को भी रियलाइज़ हो गया था कि अगर हम एजुकेटेड पर्सन की तरह लिख सकते हैं तो जितना भी अभी हम चोरी करके इधर उधर से ले लेते हैं, कमा लेते हैं, तो उससे कहीं ज़्यादा मुझे इस लाइफ में मिलने को है। ही मेड morning tea for Anil. The thief would cheat a rupee or so from the things he would buy for Anil. और थीफ क्या करता था, डेली एक एक रुपए वो बचा लेता था, मार्केट से सामान लाता था। तो ही फेल्ट हैप्पी टू वर्क फॉर अनिल। अनिल के लिए काम करके उसको बहुत ही खुशी मिलता था। whom he found to be the most trusting person he had ever met. बहुत ही trusting person था अनिल। Though Anil's income as a freelance writer was merge and irregular. हालांकि अनिल का जो राइटिंग का प्रोफेशन था तो उसमें उसका इनकम जो था बहुत ही मर्ज था। मर्ज मतलब बहुत ही कम, ना के बराबर, अ लिटिल, एंड इरेगुलर, और कभी आता था कभी नहीं आता था, ऐसा है, इरेगुलर है। ही वॉज स्पेंड थ्रिफ्ट। स्पेंड थ्रिफ्ट मतलब क्या होता है? खर्चीला आदमी, बहुत पैसा उड़ाता था। वन इवनिंग अनिल केम विथ ए स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स। अब एक शाम को वो कुछ नोट्स लेके आया अपने हाथ में। ही हैड गॉट दिस मनी बाय सेलिंग अ बुक टू अ पब्लिशर। किसी पब्लिशर को उसने बुक अपना बेचा था, तो उससे पैसे उसको मिले थे। द थीफ सॉ अनिल कीपिंग दिस मनी अंडर द मैट्रेस दैट नाइट एंड, अब थीफ तो उसको देख लिया कहाँ पे रख रहा है पैसा, एंड ही कुड नॉट रेसिस्ट द टेम्पटेशन टू स्टील इन द डार्कनेस ऑफ द नाइट। और वो अपने उस टेम्पटेशन को सह नहीं पाया। मेरे अंदर उसको आवाज़ आ रही थी कि आज रात हम उस पैसे को चुराएंगे, क्योंकि वो चोर था। After finding the notes, the thief took them out without making a noise. He counted the note and they were 600 rupees. 600 रुपये थे वो, और वो ले करके निकल भी गया घर से चुपचाप बिना शोर किए। When the thief reached the station, the Lucknow Express was just moving out. जब वो स्टेशन पहुंचा तो लखनऊ एक्सप्रेस जो है निकल ही रहा था, निकला नहीं था, निकल ही रहा था। He could catch the train by running, but he couldn't do so. वो दौड़ करके उस ट्रेन को पकड़ सकता था, लेकिन वो ऐसा किया नहीं। The thief thought
that when Anil would come to know about the theft, his face would show the sadness for the loss of trust, not for the loss of money. अब उसको अब रियलाइज़ हो रहा है कि अनिल को जब लॉस्ट का पता चलेगा तो वो लॉस्ट ऑफ मनी के लिए नहीं सैड होगा, बल्कि ट्रस्ट उसका जो है टूटा है, लॉस ऑफ ट्रस्ट हुआ है, उसके लिए वो सैड हो जाएगा. इट वॉज एक्सट्रीमली कोल्ड. ठंडी का मौसम था इन द नाइट एंड इट हैड स्टार्टेड रेनिंग टू. और बारिश भी शुरू हो गई थी. देन ही वेंट टू द बाजार एंड सैट अंडर द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर. बाजार में गया और क्लॉक टावर के शेल्टर में वो बैठ गया. Then the thief remembered that Anil was to teach him how to write complete sentence. तब वो याद कर रहा है कि अनिल अब हमको क्या सिखाने वाला था, पूरा सेंटेंस कैसे लिखना है वो. He realized that by learning to write whole sentence he could earn much more than a few hundred rupees he had stolen. अब वो रियलाइज़ हो रहा है उसको कि हम अगर एजुकेटेड हो जाते हैं तो इससे कहीं ज़्यादा हम सीख सकते हैं, कमा सकते हैं. कुछ 100 रुपए से कहीं ज़्यादा उसको मिल सकता है अगर वो एजुकेटेड हो जाता है तो. सो ही डिसाइडेड टू गो बैक टू अनिल so that he could learn how to read and write. Anil was still sleeping when the thief entered the room. The thief placed the note under the mattress. और thief जो है उस सारे नोट को मैट्रेस के अंदर जहाँ था वहीं पे डाल दिया. Next morning, Anil gave him 50 rupees note and told him that he would be paid regularly now. अब नेक्स्ट डे क्या हुआ, उसी में से एक नोट निकाल करके अनिल जो है हरी सिंह को दिया और कहा कि अब से तुमको रेगुलरली पे करेंगे. अनिल टोल्ड हिम दैट टुडे ही वुड टीच द थीव टू स्टार्ट राइटिंग सेंटेंस. और अनिल उसको ये भी बात कहा कि आज हम तुमको बताएंगे कैसे कंप्लीट सेंटेंस लिखना होता है. Apparently, Anil had known that the thief had done, but he had forgiven him. अब देखिए, अनिल को पता चल गया था कि ये नोट इसने चुरा लिया था, फिर से वापस रखा है, लेकिन अनिल जो है उसको फॉरगिव कर दिया था, माफ़ कर दिया था. सो दिस वॉज द समरी of this chapter, and in our next video I will provide you the important questions from this chapter, and you have to write those questions in your fair copy. Okay, and if you have any doubt, please comment in the comment box. Okay, thank you. Have a nice day.